Hi students, welcome back to the third chapter of geography, that is physiography and drainage. Okay, तो हम सबसे पहले फिजियोग्राफी और ड्रेनेज का मतलब समझ लेते हैं। फिजियोग्राफी मीन्स फिजिकल ज्योग्राफी। ओके, जब भी हम नेचर के बारे में या फिर फीचर्स के बारे में या कोई लैंड एरिया के बारे में पढ़ते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? फिजियोग्राफी। और नेक्स्ट वन इज ड्रेनेज। ड्रेनेज मीन्स जब भी हम रिवर्स के बारे में, स्ट्रीम्स के बारे में, लेक्स के बारे में या फिर पॉन्ड्स के बारे में स्टडी करेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा? ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो मैंने आप सभी को सेकेंड चैप्टर में ही बताया था कि हम 10th स्टैंडर्ड में जो है आपके 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में इंडिया और ब्राज़ील कंट्री के बारे में दिया है। ठीक है, तो जो भी पढ़ना है, जैसे अब हम थर्ड चैप्टर में फिजियोग्राफी और ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आगे क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एनिमल, तो हम जो भी पढ़ेंगे तो इंडिया और ब्राज़ील कंट्री को कंपेयर करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस लेसन में भी हम फिजियोग्राफी और ड्रेनेज सिस्टम जो है दोनों कंट्री का देखेंगे। ठीक है, इंडिया का भी और ब्राज़ील का भी। ओके, नेक्स्ट आपको एक इमेज दिखाई दे रहा होगा, तो ये इमेज जो है क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन। ठीक है, ये कंपास के थ्रू आपको डायरेक्शन बताया गया है। ये इसलिए मैंने बताया है क्योंकि मैप में जो है ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, उनको डायरेक्शन नहीं पता चलता है कि कौन सा डायरेक्शन है। ठीक है, मैप में वो हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। और मैंने आप सभी को बताया था कि आपके 10th स्टैंडर्ड में जो है मैप बहुत ही यूज़फुल है, आपको मैप जो है स्टडी करना है। ठीक है, लर्न करना है। जो भी इस लेसन में जो फिजियोग्राफी दिया है, फिजिकल मैप इंडिया और ब्राज़ील का दिया है, वो आपको बाय हार्ट करना है। तो आइए देखते हैं डायरेक्शन। जैसे कि ऊपर की तरफ क्या शो कर रहा है? एन। एन मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, आपको कोई भी मैप दिया रहेगा तो वो मैप के नीचे जो है हमेशा इंडेक्स के पास आपको नॉर्थ डायरेक्शन शो किया रहेगा। ठीक है, और नॉर्थ के जस्ट अपोजिट कौन सा डायरेक्शन आता है? साउथ। ठीक है, और हमारे लेफ्ट साइड में कौन सा डायरेक्शन है? वेस्ट। और राइट साइड में कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट। ओके, होप सो आप सभी को समझ में आया होगा। और मैप के लिए भी कंफ्यूज मत होना, मैप में भी डायरेक्शन इसी तरह से देखा जाएगा। ऊपर के तरफ जो है नॉर्थ डायरेक्शन, उसके जस्ट नीचे यानी अपोजिट साइड में साउथ डायरेक्शन, और लेफ्ट साइड में क्या रहेगा? वेस्ट डायरेक्शन, एंड राइट साइड में ईस्ट डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट फिजिकल मैप ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील। मैंने आप सभी को बताया आपको ये मैप जो है बाय हार्ट करना है। ठीक है, जैसे कि इंडिया में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, ये जो शेड, कलर शेड आप सभी को दिखाई दे रहा है, येलो है, लाइट ग्रीन है, ग्रीन है, ऑरेंज है, पिंक शेड है। ठीक है, तो ये जो शेड दिया गया है मैप में, ये हाइट के अकॉर्डिंग दिया गया है। आप सभी इंडेक्स में देख रहे होंगे एल्टीट्यूड स्केल। एल्टीट्यूड मीन्स क्या होता है? हाइट। तो ये जो क्लासेस डिवाइड किए गए हैं, ये जो शेड है इंडेक्स में आप देख रहे हैं 10 यानी कि सी लेवल, 150, 200, ठीक है, 600, तो ये हाइट के अकॉर्डिंग जो है क्लासेस डिवाइड किए गए। ओके, तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे कंट्री का जो एल्टीट्यूड है यानी जो हाइट है वो 8000 से भी ऊपर गया है। ठीक है, 8000 से भी ऊपर जो है 8000 मीटर से भी अबव जो है हमारे कंट्री में माउंटेन्स है। और नेक्स्ट देखिए इमेज जो है ब्राज़ील का दिया गया है। तो ब्राज़ील मैप के इंडेक्स में आप देख सकते हैं कि हाइट जो है, हाइट 1000 से ऊपर गई ही नहीं है। तो हम ये मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये मैप को देख के ये बोल सकते हैं कि हमारे कंट्री में जो है, इंडिया कंट्री में माउंटेन्स जो है ज़्यादा ऊंचाई वाले पाए जाते हैं, लेकिन ब्राज़ील में ये नहीं देख रहे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हाइट कितने मीटर्स में दिया है? 1000, और हमारे इंडिया में कितना है? 8000। और हम देख सकते हैं जैसे कि ऊपर जम्मू एंड कश्मीर जहाँ पे स्टेट है वहाँ पे ग्रेट हिमालय लिखा है। ठीक है, वो हिमालयन रीजन है। ओके, ऐसे ही करके राजस्थान एरिया में ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, नेक्स्ट राजस्थान के यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कौन सा? अरावली माउंटेन्स है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये जो मैप है ये बाय हार्ट करना है। फिर हम देखेंगे पेनिनसुला एरिया। पेनिनसुला एरिया जो आप इंडिया मैप में देख रहे हैं, जो हमारा प्लेस है, वो अगर तीनों साइड से हम देख रहे हैं कि तीनों साइड से वाटर से घिरा हुआ है। जैसे कि वेस्ट में देखेंगे अरेबियन सी, ओके, और ईस्ट में देख रहे हैं बे ऑफ बंगाल, और नीचे साउथ में देख रहे हैं इंडियन ओशियन। ठीक है, तो ये तीनों जो प्लेस है
हमारा जो कंट्री है वो 3 साइड से वाटर से क्या है, सराउंडेड है, घिरा हुआ है। तो जो 3 साइड से जो ये वाटर से घिरा हुआ है उसे कहा जाएगा पेनिनसुला। पेन मीन्स क्या होता है, ऑलमोस्ट, और इंसुला मीन्स क्या होता है, आइलैंड। यानी पेनिनसुला मीन्स ऑलमोस्ट आइलैंड, यानी हमेशा जो है वो पानी से घिरा हुआ रहेगा, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाएगा, पेनिनसुला। तो ये हम मैप में देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्राज़ील में। ब्राज़ील में हम देख रहे हैं कि 2 साइड्स जो है, 2 साइड्स ब्राज़ील का जो है वो वाटर से घिरा हुआ है। जैसे कि नॉर्थ में हम देख सकते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, और साउथ में हम देख सकते हैं साउथ अटलांटिक ओशियन, ठीक है। तो ये मैप जो है इंडिया और ब्राज़ील का जो फिजिकल मैप है, एक बार फिर से बोल रही हूँ कि आपको बाय हार्ट करना है, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे सबसे पहले फिजियोग्राफी किसका, हमारे कंट्री का, इंडिया का, ओके। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 5 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन। हमारी जो कंट्री है वो 5 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन में डिवाइड की गई है। सो फर्स्ट इज हिमालयाज, सेकेंड नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, थर्ड पेनिनसुला, फोर्थ कोस्टल प्लेन्स, एंड लास्ट वन इज आइलैंड ग्रुप्स, ओके। तो ये 5 मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स है हमारे कंट्री के, ठीक है। तो सबसे पहले हम हिमालय रीजन देखते हैं। द हिमालयस इज वन ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। हिमालय जो है, हिमालय जो है वर्ल्ड में यंग फोल्ड माउंटेन्स है, इज वन ऑफ द, यानी बहुत सारे फोल्ड माउंटेन्स है वर्ल्ड में, लेकिन ये उसमें से क्या है, एक यंग फोल्ड माउंटेन्स है। एंड द हिमालयाज एक्सटेंड फ्रॉम पामीर नॉट इन तजिकिस्तान टू द ईस्ट। सी मैप में आप सभी देखिए, इंडिया के ऊपर जो है, इंडिया जहाँ लिखा है उसके ऊपर हिमालयाज है, ठीक है। हिमालयाज के साइड में देखिए, वेस्ट साइड में पामीर करके एक एरिया है, ठीक है। तो हिमालय जो है, हिमालय माउंटेन कहाँ से एक्सटेंड हुआ है, पामीर नॉर्थ, जो कि तजिकिस्तान में है, और वहां से लेके हमारे कंट्री के ईस्ट तक, ओके। आप सभी को समझ में आएगा हिमालय कहाँ से एक्सटेंड हुआ है, तजिकिस्तान में पामीर नॉर्थ से लेके हमारे कंट्री के ईस्ट तक, ठीक है। एंड इट इज़ अ मेजर माउंटेन सिस्टम ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, और ये हमारे एशियन कॉन्टिनेंट का मेजर माउंटेन सिस्टम है। एक ही रेंज नहीं है, हिमालय के बहुत सारे रेंजेस है, ठीक है। इन इंडिया इट एक्सटेंड्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश, ओके। ये तो हमने जो देखा था वर्ल्ड का देखा था, कि जो हिमालयस है वो कहाँ से एक्सटेंड है, पामीर नॉर्थ, तजिकिस्तान में पामीर नॉर्थ करके और ईस्ट तक। लेकिन अब हम जब इंडिया कंट्री का देखेंगे तो हमारे इंडिया कंट्री में हिमालय कहाँ से एक्सटेंड हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, ओके। नेक्स्ट, द हिमालयाज इज नॉट अ सिंगल माउंटेन रेंज। सी मैंने आप सभी को बताया कि हिमालय जो है वो एक ही रेंज नहीं है, इसके डिफरेंट जो है अलग अलग रेंजेस है, एंड देयर आर मेनी पैरेलल रेंजेस इन द सिस्टम। तो हिमालय सिर्फ एक सिंगल माउंटेन रेंज नहीं है, उसके अलग अलग जो है पैरेलल रेंजेस है। एंड द सदर्न मोस्ट इज नोन एज शिवालिक्स। जो हिमालयन रेंजेस है आप ये मैप में देखिए, सदर्न मोस्ट यानी जो हिमालयन रेंजेस हमने देखे ईस्ट हमारे कंट्री में, जम्मू एंड कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, तो उसके सदर्न में जो है कौन सा रेंज है, शिवालिक, ठीक है। आप मैप में देख सकते हैं, जिसकी हाइट कितनी दी है, 900 to 1500 मीटर, ओके। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो द यंगेस्ट रेंज, और शिवालिक रेंज को जो है यंगेस्ट रेंज भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टू शिवालिक्स आर लेसर हिमालयास, greater Himalayas, that is Himadri, and Trans Himalaya ranges from south to north. These ranges are young to old respectively, ठीक है। तो शिवालिक के जस्ट बाद आप जैसे साउथ से नॉर्थ की तरफ देखेंगे तो कौन सा हिमालय है, लेसर हिमालय, ठीक है। उसकी हाइट कितनी दी है, 3600 मीटर टू 4600 मीटर। और जब हम एकदम नॉर्थ की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे कौन सा हिमालय है, ग्रेटर हिमालय, जिसकी हाइट कितनी दी है, 4600 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से हिमालयस को जो है पैरेलल रेंजेस सिस्टम में जो है डिवाइड किया गया है। मतलब उसकी बहुत सारे रेंजेस है, जैसे कि सदर्न मोस्ट में हमने देखा उसे शिवालिक रेंज कहा जाता है। जैसे ही हम नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे
तो नेक्स्ट शिवालिक कौन सा हिमालयस है, लेसर, और उसके बाद में ग्रेटर हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस को हम हिमाद्री भी बोलते हैं, और नेक्स्ट ट्रांस हिमालयन रेंजेस, ठीक है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ओके। और ये जो रेंजेस है, ये रेंजेस जो यंग से लेके ओल्ड तक है, यानी कुछ हिमालयन रेंजेस जो है वो यंग है, जो अभी भी फॉर्म्ड हुए हैं, और जो कुछ है वो पुराने भी हैं, ओके। नेक्स्ट, दीज माउंटेन रेंजेस आर ऑल्सो डिवाइडेड इन टू, और ये जो अभी हमने माउंटेन रेंजेस देखा वो उसको वापस से डिवाइड किया गया है, जैसे कि वेस्टर्न हिमालयस, कश्मीर हिमालयस भी बोलेंगे, सेंट्रल हिमालयस को कुमाऊन हिमालयस, एंड ईस्टर्न हिमालयस को आसाम हिमालयस। तो ये रेंजेस जो है वो 3 पार्ट में जो है डिवाइड किया गया है, दैट इज वेस्टर्न हिमालयस, सेंट्रल हिमालयस एंड ईस्टर्न हिमालयस। ये मैप में आप देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि कराकोरम रेंज, ओके, ग्रेट हिमालयन रेंज, फिर बाद में ईस्ट के तरफ ब्रह्मपुत्र, वहाँ पे ईस्ट के तरफ जो है वहाँ पे आसाम हिमालयस है, ठीक है। तो 3 पार्ट में हिमालयस रेंजेस को डिवाइड किया गया है, ओके। नेक्स्ट है फिजियोग्राफिक डिवीजन नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। तो सबसे पहले आप मैप देखिए, जो ग्रीन शेड है राजस्थान से लेके, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, और ईस्टर्न साइड में जो है आसाम, मेघालय, ठीक है। तो ये जो ग्रीन शेड आप मैप में देख रहे हैं, ये है हमारा नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। सो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में कौन से स्टेट आ रहे हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, वेस्ट बंगाल, एंड ईस्टर्न में मेघालय, आसाम, ठीक है। This division lies between Himalaya mountain in the north and the peninsula in the south. तो ये जो डिवीजन है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का, ये कहाँ लोकेटेड है, किसके बीच में, हिमालय माउंटेन्स और पेनिनसुला के बीच में। हिमालय माउंटेन्स हमारा कहाँ है, अभी हमने देखा था नॉर्थ में, और पेनिनसुला मैंने आप सभी को बताया वो कहाँ है, साउथ में। तो ये साउथ और नॉर्थ के बीच में क्या लोकेटेड है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, ओके। Similarly, it extends from Rajasthan and Punjab in the west to Assam in the east. तो जैसे कि हमने ये देखा कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के बीच में जो है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स लोकेटेड है, वैसे ही सिमिलरली अगर ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन की बात की जाए तो जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है, फैला हुआ है, राजस्थान एंड पंजाब वेस्ट से लेके आसाम इन द ईस्ट तक, ओके। इट इज़ मोस्टली अ फ्लैट लो लेइंग एरिया। जो हमारा नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है वो ज़्यादा ऊंचाई वाला नहीं है, लो लेइंग एरिया है, यानी कम ऊंचाई वाला, और मोस्टली कैसा एरिया है, फ्लैट, ठीक है। नेक्स्ट, द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो हमारा नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द पार्ट लेइंग टू द ईस्ट ऑफ द अरावलीज इज द बेसिन ऑफ द रिवर गंगा and is therefore known as the Ganga Plains and it slopes eastward. See the map. मैप में आप सब देख सकते हैं कि आप सभी को दिखाई दे रहा होगा गंगा बेसिन, ठीक है। तो हमारे जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो जो पार्ट अरावली के ईस्ट में लोकेटेड है और वहाँ पे कौन सी रिवर फ्लो हो रही है, गंगा रिवर, ठीक है। तो इसलिए उसे कहा गया है गंगा प्लेन्स, और उसका जो स्लोप है, यानी हम देख सकते हैं मैप के थ्रू कि जो गंगा बेसिन का जो स्लोप है उसकी जो ढलान है वो किस तरफ है, ईस्ट के तरफ, ओके। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल स्टेट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डेल्टा ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम एंड इट इज नोन एज सुंदरबंस. It is considered to be the world's largest delta. See the image of Sundarban delta. What is delta? डेल्टा का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर लार्ज रिवर है और लार्ज रिवर में अगर स्मॉल रिवर यानी छोटी छोटी नदियाँ जब आके मिलती है और जब उनका जो रिवर का जो मुहाना होता है यानी जो माउथ होता है, जब जैसे गंगा रिवर है तो गंगा एक बड़ी नदी है, ठीक है, उसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है. ट्रिब्यूटरीज किसको कहेंगे? जब लार्ज रिवर में जब छोटी छोटी नदियाँ आके मिलती है, मीट करती है, तो उसे क्या कहा जाएगा? ट्रिब्यूटरीज. तो ऐसे ही जब वो मिलती है और वो मिलने के बाद जब वहाँ पे ट्रायंगुलर शेप फॉर्म होता है, जब बहुत सारी नदियाँ आके एक बड़ी नदी में मिलती है तो वहाँ पे ट्रायंगुलर जो शेप फॉर्म्ड होता है उसे क्या कहा जाता है? डेल्टा. तो क्या कहा गया है कि मोस्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल स्टेट ऑफ इंडिया
and Bangladesh together constitute the delta of Ganga Brahmaputra system. ठीक है, तो वेस्ट बंगाल जो हमारे इंडिया का वेस्ट बंगाल स्टेट है और बांग्लादेश वो टुगेदर जो है मिलके वहां पे क्या फॉर्म होता है, डेल्टा फॉर्म होता है. कौन सा सिस्टम, गंगा ब्रह्मपुत्रा सिस्टम, और उसे सुंदरबंस भी कहा जाता है. और उसे ऐसा कहा गया है कि वो वर्ल्ड का ये जो सुंदरबन डेल्टा है ये पूरे वर्ल्ड में जो है सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है. ओके, नेक्स्ट, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स इज ऑक्युपाइड बाय डेजर्ट एंड इट इज ऑल्सो नोन एज थार डेजर्ट और मरुस्थली. सी, जो हमारे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है उसका जो वेस्टर्न पार्ट है वो वेस्टर्न पार्ट पूरा डेजर्ट नहीं, यानी रेगिस्तान, जो जिसे हम हिंदी में रेगिस्तान बोलते हैं, उसने पूरा ऑक्यूपाई करके रखा है और उसे थार डेजर्ट या फिर मरुस्थली भी बोल सकते हैं. ठीक है, मोस्ट ऑफ द राजस्थान इज ऑक्यूपाइड बाय दिस डेजर्ट. और जो ये थार डेजर्ट है और मरुस्थली, तो राजस्थान जो हमारा स्टेट है, तो राजस्थान स्टेट यही डेजर्ट से ऑक्यूपाई है. ठीक है, एंड टू द नॉर्थ ऑफ द डेजर्ट लाई द प्लेन्स ऑफ पंजाब. और हमारे ये डेजर्ट जो थार डेजर्ट हम देख रहे हैं या फिर नॉर्थ इंडियन प्लेन का जो वेस्टर्न पार्ट है वो पूरे डेजर्ट एरिया से कवर है. तो उसके नॉर्थ में जब हम देखेंगे नॉर्थ डायरेक्शन में, तो वहाँ पे कौन सा प्लेन्स है, प्लेन्स मीन्स मैदान, पंजाब का प्लेन है. ठीक है, एंड दिस रीजन इज स्प्रेड टू द वेस्ट ऑफ अरावलीज एंड दिल्ली रेंजेस. और ये जो पंजाब रीजन है ये कहाँ से स्प्रेड हुआ है, वेस्ट ऑफ अरावलीज माउंटेन के वेस्ट से लेके दिल्ली रेंजेस तक. ओके, नेक्स्ट, these plains have formed as a result of the depositional work by river Satluj and its tributaries. तो जो पंजाब प्लेन्स है, पंजाब का जो मैदान है वो किससे बना हुआ है, पंजाब में जो लार्जर रिवर कौन सी है, सतलज. ठीक है, और उसके ट्रिब्यूटरीज. तो डिपोजिशनल वर्क मतलब क्या होता है कि जैसे अगर कोई रिवर जैसे फ्लो होती है तो रिवर्स अपने साथ जो है सेडिमेंट्स लेके आती है. सेडिमेंट्स मीन जैसे रेत, बालू. ठीक है, तो जब उसकी वेलोसिटी, कोई भी रिवर हो, जब उसकी वेलोसिटी अगर कम हो जाती है, वेलोसिटी मीन्स स्पीड, जब वो फ्लो करती है, अगर स्पीड में फ्लो करती है तो क्या होता है उसके साथ जो है सेडिमेंट्स, जहाँ तक रिवर जो है स्पीड में फ्लो करते रहती है वहाँ तक जो है सेडिमेंट्स फ्लो होता है. और जैसे ही रिवर की वेलोसिटी, उसकी स्पीड कम होती है तो वो जो मटेरियल है सेडिमेंट से वो वहीं पे क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, एक प्लेस पे डिपॉजिट हो जाता है. ठीक है, तो वो डिपॉजिट होने के बाद जो है उससे लैंडफॉर्म्स होते हैं. तो ये जो पंजाब प्लेन्स है वो किससे बना हुआ है, सतलज और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उसके डिपोजिशनल वर्क से. ओके, द स्लोप ऑफ द प्लेन्स इज टूवर्ड्स द वेस्ट. और ये प्लेन्स का, मैदान का जो स्लोप है वो किस तरफ है, उसकी ढलान किस तरफ है, वेस्ट की तरफ. ध्यान रखना, आपको मैप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पंजाब का जो है, पंजाब प्लेन का स्लोप किस तरफ है, वेस्ट के तरफ, वेस्टर्न डायरेक्शन में. ठीक है, एंड बिकॉज द सॉइल हियर इज वेरी फर्टाइल, एग्रीकल्चर इज लार्जली प्रैक्टिस्ड इन दिस रीजन. और यहाँ की जो मिट्टी है, सॉइल बहुत ही फर्टाइल मीन्स उपजाऊ, जो कि किसके लिए यूजफुल है, एग्रीकल्चर के लिए. ओके, नेक्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन इज पेनिनसुला. मैंने आप सभी को बताया पेनिनसुला मीन्स जो हमने देखा कि हमारी जो कंट्री है वो 3 साइड से किससे घिरा हुआ है, पानी से, वाटर से. ठीक है, जैसे कि अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल. ठीक है, और नेक्स्ट इंडियन ओशियन. तो उसे क्या कहा जाएगा, उस एरिया को क्या कहेंगे, पेनिनसुला. ओके, द एरिया लेइंग टू द साउथ ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स एंड टेपरिंग टूवर्ड्स द इंडियन ओशियन इज कॉल्ड इंडियन पेनिनसुला. वो एरिया जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के साउथ में जो है लोकेटेड है उसे क्या कहा गया है, इंडियन पेनिनसुला. इट कंसिस्ट ऑफ मेनी प्लेट्यूज एंड हिल रेंजेस. और इंडियन पेनिनसुला में क्या क्या इंक्लूडेड है, बहुत सारे प्लेट्यूज और हिल रेंजेस. द अरावलीज इन द नॉर्थ आर द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हियर. और यहाँ पे जो है नॉर्थ में, इंडियन पेनिनसुला के नॉर्थ में कौन सा माउंटेन जो है लोकेटेड है, अरावलीज. और ये बहुत ही जो है पुराना ओल्डेस्ट माउंटेन है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स.
It includes a series of plateaus bordering the plains, Vindhyas and Satpura ranges in the central part and the hilly regions of western and eastern Ghat. See, Indian Peninsula में हम देखेंगे कि क्या क्या इंक्लूड किया गया है. प्लेटियोज है, प्लेन्स यानी बहुत सारे मैदान से, विंध्या एंड सातपुड़ा रेंज यानी विंध्या माउंटेन्स उसके रेंजेस, सातपुड़ा रेंजेस है सेंट्रल पार्ट में, ठीक है. हिली रीजन्स है, हिली रीजन्स ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स. ओके. Next, India is blessed with a long coastline extending for approximately 7,500 km. It lies to the western and eastern part of the peninsula. Its western and eastern coastline show remarkable dissimilarities. See, मैप में आप देखिए, मैंने आप सभी को डायरेक्शन स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे जो लेफ्ट साइड में है उसमें लेफ्ट साइड में कौन सा डायरेक्शन होता है, वेस्ट डायरेक्शन, और हमारे राइट साइड में कौन सा डायरेक्शन होता है, ईस्ट डायरेक्शन. सी, आप लोगों को मैप में दिखाई दे रहा होगा कोंकण कोस्ट. आप वेस्ट डायरेक्शन में देखिए कोंकण कोस्ट, और कौन सा है, मालाबार कोस्ट. और जैसे ही ईस्ट साइड में देखेंगे तो कौन सा कोस्ट है, उत्कल कोस्ट, आंध्र कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट. ठीक है. तो जो वेस्ट कोस्ट है जो हम देख रहे हैं कोंकण कोस्ट और मालाबार कोस्ट, तो इसको हम कहेंगे वेस्टर्न कोस्टल. ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल. तो जो कोंकण कोस्ट है वो सबमर्जेंस है. सबमर्जेंस मीन्स क्या होता है, पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ. और जो मालाबार कोस्ट हम देख रहे हैं कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस. एमरजेंस मीन्स क्या होता है कि पानी के जो सी लेवल है, सी लेवल के ऊपर रहता है. ठीक है, या तो उसी के बराबर रहेगा, तो उसको क्या कहा जाएगा, एमरजेंस. तो हम देख सकते हैं जो कोस्ट है, तो कोंकण कोस्ट और मालाबार कोस्ट वो कौन से डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में, तो उसे क्या कहा जाएगा, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. ठीक है. और नेक्स्ट जो है, जो हम आंध्र कोस्ट और उत्कल कोस्ट और कोरोमंडल कोस्ट देख रहे हैं वो कौन सा कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट. ठीक है, क्योंकि वो ईस्ट डायरेक्शन में. होप सो आप सभी को समझ में आया होगा कि वेस्टर्न कोस्ट कहाँ पे है और ईस्टर्न कोस्ट. ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन में जो है वेस्टर्न कोस्ट है और ईस्ट डायरेक्शन में कौन सा कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट. तो हम देखेंगे कि जो हमारा इंडिया का कोस्ट लाइन है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना बताया गया है, 7,500 किलोमीटर. ये याद रखना, हमारे इंडिया का कोस्ट लाइन कितना है, 7,500 किलोमीटर. ओके. और ये कहाँ लोकेटेड है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला. ओके. तो हम देखेंगे कि वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट लाइन में जो है सिमिलैरिटीज नहीं है, डिसिमिलैरिटीज है. ओके. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. द वेस्टर्न कोस्ट बॉर्डर्स द अरेबियन सी. हमने अभी मैप में देखा कि वेस्ट में जो है क्या है, अरेबियन सी. तो वेस्ट कोस्ट का बॉर्डर कहाँ पे है, अरेबियन सी में. इट इज बाय एंड लार्ज और रॉकी कोस्ट. और ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये कैसा है, रॉकी कोस्ट यानी पथरीला. एट प्लेसेस स्पर्स टेकिंग ऑफ फ्रॉम द वेस्टर्न घाट हैव एक्सटेंडेड राइट अप टू द कोस्ट एंड इट्स विड्थ इज ऑल्सो लेस. अब हम देखेंगे कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसकी जो चौड़ाई है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के कंपैरिजन में कम है. ये याद रखना, डिसिमिलैरिटीज. वेस्टर्न कोस्ट कहाँ पे है, अरेबियन सी, और वो ज़्यादातर कैसा है, रॉकी कोस्ट. एट प्लेसेस स्पर्स टेकिंग ऑफ, के जो ब्रांचेस है वेस्टर्न कोस्ट के वो कहाँ पे एक्सटेंड हुए हैं, राइट अप टू द कोस्ट. और उसकी जो विड्थ है यानी जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की जो चौड़ाई है वो भी कम है, लेस है. रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स आर शॉर्ट and swift and hence they form estuaries and deltas. See, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन यहाँ से जो रिवर्स ओरिजिनेट होती है, ठीक है, वो बहुत ही छोटी, शॉर्ट होती है, स्विफ्ट होती है, और जिसके वजह से वो रिवर के वजह से क्या फॉर्म होता है, एस्चुरीज एंड डेल्टास. एस्चुरीज मीन्स क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी नदी होती है उनका जो माउथ होता है यानी माउथ ऑफ द लार्ज रिवर, नदी के मुहाने. ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा, एस्चुरीज. तो ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पे जो रिवर ओरिजिनेट होती है उससे क्या फॉर्म होता है, एस्चुरीज एंड डेल्टास. नेक्स्ट वन अब हम देखेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. द ईस्टर्न कोस्टल बॉर्डर्स द बे ऑफ बंगाल.
वेस्टर्न कोस्टल प्लेन किसका बॉर्डर था? अरेबियन सी। और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो किसका बॉर्डर है? बे ऑफ बंगाल। इट हैज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर्स। और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो किससे बना हुआ है? रिवर्स के डिपोजिशनल वर्क से, यानी रिवर्स जो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती है और जैसे ही रिवर्स की वेलोसिटी कम होती है और वहाँ पे जो है अपना मटेरियल वो डिपॉजिट कर देते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर्स। तो हमारा जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसी से बना हुआ है, ठीक है। मेनी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स यूजिंग फ्रॉम द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट मीट दिस कोस्ट। और बहुत सारे जो है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो ये वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट को यूज़ करते हैं, तो ये लास्ट में जाके जो है इस कोस्ट में मिल जाते हैं, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ द जेंटल स्लोप ऑफ द लैंड रिवर्स फ्लो एट लोअर वेलोसिटीज एंड डिपॉजिट द सेडिमेंट्स ब्रॉड विद देम एट द कोस्ट। सी, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन डिपोजिशनल वर्क से क्यों बना हुआ है? रिवर्स के डिपोजिशनल वर्क से क्यों बना हुआ है? कि ऐसा कहा गया है कि जो ये लैंड का जो स्लोप है वो जेंटल है, ठीक है। और जेंटल स्लोप होने की वजह से रिवर्स का जो फ्लो है ये इतने स्पीड में नहीं हो पाता है, बहुत ही स्लोली होता है। और जिसके वजह से क्या होता है, उसकी वेलोसिटी जो है बहुत स्लो होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रिवर्स जो अपने साथ जो सेडिमेंट्स लाए रहते हैं वो वहीं पे क्या कर देते हैं? डिपॉजिट कर देते हैं वही कोस्ट के पास में। और जिसके वजह से क्या बना, क्या फॉर्म्ड हुआ? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। एंड एज अ रिजल्ट डेल्टास आर फाउंड अलोंग दिस कोस्ट। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के पास क्या फाउंड होता है, क्या पाया जाता है? डेल्टास। ओके, तो ये डिसिमिलैरिटीज हैं किसके? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। आपको बोर्ड एग्जाम्स में जो है इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है, कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में क्या डिसिमिलैरिटीज है। ओके, नेक्स्ट आइलैंड ग्रुप्स। सी, आप सभी को पता है कि कौन से आइलैंड है? लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। वेस्टर्न साइड में जो है कौन सा आइलैंड है? लक्षद्वीप। आप ये मैप में देख सकते हैं, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड किसमें, कौन सा साइड में? वेस्ट डायरेक्शन में। और ईस्ट में कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। इंडिया हैज मेनी स्मॉल एंड लार्ज आइलैंड्स अलोंग द कोस्ट ऑफ द मेनलैंड। इंडिया में जो है बहुत सारे स्मॉल और लार्ज आइलैंड है, ठीक है, मेन लैंड के साथ साथ। मेन लैंड मतलब क्या होता है कि इसमें ओशियंस, रिवर्स, सी ये सब नहीं इंक्लूड होंगे, ठीक है, सिर्फ स्टेट वगैरह ये सब इंक्लूड होंगे, तो उसको क्या कहा जाएगा? मेन लैंड। तो मेन लैंड के साथ साथ इंडिया में बहुत सारे स्मॉल और लार्ज आइलैंड्स भी हैं। ओके, दीज आर इंक्लूडेड इन द कोस्टल आइलैंड ग्रुप्स। और ये जो आइलैंड है ये किस में इंक्लूड किया गया है? कोस्टल आइलैंड्स ग्रुप्स में। Besides, India has two large group of islands, one each in the Arabian Sea and in Bay of Bengal. तो उसके अलावा जो है इंडिया में जो है लार्ज ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी है, जिसमें से एक जो है कहाँ लोकेटेड है? अरेबियन सी, और दूसरा कहाँ है? बे ऑफ बंगाल। द आइलैंड्स इन द अरेबियन सी आर नोन एज लक्षद्वीप, whereas the islands in the Bay of Bengal are called the अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सी, जो आइलैंड अरेबियन सी में लोकेटेड है उसे कहा गया है लक्षद्वीप, और जो आइलैंड बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है उसे क्या कहा गया है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, नेक्स्ट ये आप इमेज देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में जो इमेज है वो लक्षद्वीप आइलैंड है, और जो राइट साइड में जो इमेज है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ओके, नेक्स्ट, most of the islands in Lakshadweep are atoll islands. They are small in extent and not very high. सी, जो हमने आइलैंड्स देखे, ये हमारी कंट्री में बहुत सारे जो है आइलैंड्स है, छोटे बड़े मिला के बहुत सारे आइलैंड्स है, तो आइलैंड्स के ग्रुप भी है, ठीक है। तो जैसे कहा गया है कि लक्षद्वीप में भी बहुत सारे जो है ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स है, तो उसमें एटॉल आइलैंड भी है। एटॉल मीन्स क्या होता है? एटॉल इज अ सर्कुलर आइलैंड। एटॉल क्या है? एक सर्कुलर आइलैंड, जो आप इमेज देख सकते हैं, जो एक एटॉल्स का चेन बना हुआ है, ठीक है। तो एटॉल क्या है? इज अ सर्कुलर आइलैंड ऑफ एन रिंग विथ एन ओपन सेंटर। देखिए वो रिंग शेप में है, सर्कुलर शेप में, ठीक है, इमेज में देखिए आप, तो इसको क्या कहेंगे? एटॉल। एटॉल भी एक आइलैंड ही है, वो आइलैंड का ग्रुप है, ठीक है। उसका सेंटर जो होता है, सेंटर पार्ट उसका ओपन होता है, ठीक है।
दे आर स्मॉल इन एक्सटेंट, उसका जो फैलाव है वो बहुत ही छोटा होता है, एंड नॉट वेरी हाई, और वो ज़्यादा ऊंचा भी नहीं होता. ओके. नेक्स्ट, आइलैंड्स इन द अंडमान ग्रुप आर मेनली वॉल्केनिक आइलैंड्स. सी, जो हम अंडमान ग्रुप का जो आइलैंड्स देखेंगे वो ज़्यादातर कैसा है, वॉल्केनिक आइलैंड्स, यानी वहाँ पे वॉल्केनोज होते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन होता है. ठीक है. दे आर लार्ज विथ हिल्स इन देयर इंटीरियर पार्ट्स ऑफ, इंक्लूड्स एन आइलैंड्स कॉल्ड बैरन आइलैंड. सी, मैप देखिए आप, ईस्टर्न साइड में जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दिया गया है, तो वहाँ पे रेड कलर में आपको बैरन आइलैंड दिखाई दे रहा होगा. देखिए, बैरन आइलैंड, जो कि ये जो आइलैंड है ये अंडमान एंड निकोबार ग्रुप का ही है. ठीक है. और यहाँ पे जो है इंटीरियर पार्ट्स में बहुत सारे हिल्स है इंक्लूड किए गए हैं हिल बैरन आइलैंड में. और ये आइलैंड जो है ये एक्टिव वॉल्केनो है, इंडिया का एक्टिव वॉल्केनो. यहाँ पे वॉल्केनोस के चांसेस बहुत ही रहते हैं. बैरन आइलैंड पे वॉल्केनोस बहुत बार आते हैं, बहुत ज़्यादा ही चांसेस है. ठीक है. एंड देयर आर एटॉल्स इन द निकोबार ग्रुप टू. जैसे कि हमने देखा कि लक्षद्वीप में जो है एटॉल्स पाए जाते हैं. ठीक है. तो वैसे ही निकोबार के ग्रुप में, निकोबार आइलैंड के ग्रुप में भी एटॉल्स पाए जाते हैं. ओके. So hope you understand this part. Okay, thank you for watching this video.